नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं मैं एक और नई कहानी लेके। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी खुद की कहानी है। मतलब ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। तो अगर आपको भी मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। बात उन दिनों की है जब मैं अपने शहर से दूर दूसरे शहर के कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बस से सिर्फ 3 घंटे का सफ़र था क्योंकि ट्रेन चलती नहीं थी। तो बस से ही आना जाना होता था। हॉस्टल में रहा करती थी उन दिनों। सैटरडे घर आ जाया करती थी और सोमवार की सुबह निकल जाया करती थी। कुछ दिनों तक यही हाल था। फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो गए। मेरे फ्रेंड्स मुझे होम सिक बुलाया करते थे क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम के टाइम में घर भाग जाया करती थी। ये तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया कि मुझे एग्ज़ाम से इतनी टेंशन क्यों हो जाती है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर शायद बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम फोबिया होता है। मैं उनमें से एक थी। खैर, मम्मी को देखते ही मुझे रिलैक्स फील होता था और मम्मी के रहने से मुझे याद करने में बहुत मदद मिलती थी। शायद ये मेरी मेंटलिटी थी, पर जो भी था ऐसा ही था। इसीलिए मेरे एग्ज़ाम टाइम में मम्मी हमेशा मेरे पास हुआ करती थी। पापा से एग्ज़ाम टाइम में कोई मतलब नहीं था, बस मम्मी चाहिए होती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो गए थे। तब मैं अप डाउन करती थी। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उन दिनों। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का आखिरी दिन था और वाइवा बचा था। एक्सटर्नल बाहर से आ रहे थे और उनकी ट्रेन लेट थी। हमारे एचओडी ने हमें थोड़ी देर रुकने को कहा। दोपहर हो चुकी थी और मेरा नंबर आते आते तक शाम हो चुकी थी। मुझे घर भी निकलना था क्योंकि मैं हॉस्टल खाली कर चुकी थी और अपने किसी फ्रेंड के घर नहीं रुकना चाहती थी। फिर सोचा कि बस तो बहुत मिल जाएगी, कोई ना कोई तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं बस स्टैंड पे खड़े होकर बस का इंतज़ार करने लगी। मौसम बदल रहा था, बारिश होने वाली थी और मेरे पास न छाता था न रेनकोट। बारिश शुरू हो गई थी और मैं भीग भी गई थी। मुझे बस मिल भी गई। 6:30 हो चुके थे और अपने शहर पहुंचते पहुंचते मुझे 10 बज गए। बारिश अभी भी हो रही थी। आसपास कोई नहीं था। सोचा कि घर पे कॉल करूं, फिर लगा पापा को इतनी रात में कैसे बुलाऊं, वो भी बारिश में। डर भी लग रहा था। आसपास कोई नहीं था, ठंड भी लग रही थी। सोचा कोई ऑटो वाला होगा तो उसे कहूँगी, पर सिर्फ ऑटो दिख रहा था, ड्राइवर कोई नहीं था। तभी एक ऑटो मेरे पास आके रुकी और मुझसे कहा उसने, मैडम आपको कहाँ जाना है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने उसे देखा, सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड मुझे याद आ गए। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, डर से भी और ठंड से भी। फिर मैंने डरते हुए उसे अपना एड्रेस बताया और पूछा चलोगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और मैं बैठ गई। फ़ोन उठा के देखा तो पता चला कि फ़ोन तो स्विच ऑफ है। इस बार मैं बहुत डर गई थी क्योंकि अब मैं फ़ोन करके मम्मी को कैसे बताऊं कि कहाँ हूँ। मम्मी भी परेशान हो जाती थी जल्दी। दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। पूरी रोड सुनसान थी और उस सुनसान रोड पे बस वो ऑटो वाला ही था। ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसने मुझसे कहा, मैडम जी इतनी रात को। मैंने कहा हाँ भैया, बस नहीं मिल रही थी। हाँ मैडम जी, बस वाले किराए को लेकर हड़ताल पर हैं, बहुत कम बस चल रही है। अच्छा हुआ जो हम यहाँ थे, वरना आपको ऑटो भी नहीं मिलता। मन में अभी भी उधेड़-बुन चल रही थी। न्यूज़ में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता था। शंकाएं तो बहुत थी, पर जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र था। घर की गली आ चुकी थी। अब मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, भैया बस मेरा घर गली में ही है, मैं चली जाऊंगी। मैडम जी आप हमारी बिटिया जैसी हो, आपको सही सलामत घर छोड़ दूं तभी घर जा पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं सन्न हो गई। मैंने क्या सोचा और ये मेरी सोच को कितना पीछे छोड़ आगे निकल गए। उन्होंने मुझे सही सलामत घर छोड़ा। मेरी मम्मी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। उस ऑटो वाले ने मेरी हर उस सोच को बदल दिया कि हर आदमी एक जैसा होता है। नहीं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ वाकई आदर के हकदार होते हैं।
तो दोस्तों, ये था मेरी ज़िंदगी का एक असल वाक़या जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी यही सोचते हैं कि हर मर्द एक जैसा होता है, तो मैं आपसे बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द भी इज्जत के उतने ही हकदार होते हैं जितने हम होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी ही कोई घटना हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।